हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हरतालिका तीज का निर्जला व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिनें और कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज व्रत रखने से ही माँ पार्वती को भगवान शिवपति के रूप में प्राप्त हुए थे। हरतालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से सुहागिनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज के दिन माँ पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा विधिवत की जाती है। तो 2025 में हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। हरतालिका तीज व्रत में फल, फूल, कपूर, घी, दीपक, मिठाई, सुपारी, पान, बतासा, घी, कुमकुम, पूजा कलश, सूखा नारियल, शमी का पत्ता, धतूरा, शहद, गुलाल, पंचामृत, कलावा, इत्र, चंदन, मंजरी, अक्षत, गंगा जल, दुर्वा, जनेऊ, बेलपत्र, वस्त्र और केले का पत्ता और माता पार्वती के लिए श्रृंगार की सामग्री जैसे साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, अलता, जो भी आप जितना भी हो सके आप माता पार्वती के लिए श्रृंगार की 16 श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य रखें। और श्रृंगार की सभी वस्तुएं, सभी सामग्री एकत्रित करके हरतालिका तीज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और नए वस्त्र धारण करें और 16 श्रृंगार करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें और सभी देवताओं को गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर ले। फिर उसके बाद आप एक पाटे पर लाल वस्त्र या पीले रंग के वस्त्र बिछा दें। उसके बाद आप भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। उससे पहले आप फूलों का या चावल का आसन अवश्य दें। उसके बाद आप गौरी गणेश की सर्वप्रथम पूजा करें। आप गौरी गणेश को बनाने के लिए गाय का गोबर से आप गौरी और सुपारी से गणेश जी को बनाकर आप उनकी पूजा कर सकते हैं। आप हरतालिका तीज में मिट्टी से बने गौरी गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी का गौरी गणेश या शिव पार्वती को नहीं बना रहे हैं तो आप अपने घर में रखे हुए शिव परिवार की प्रतिमा जिसमें गणेश जी, माता पार्वती और शंकर भगवान हो, उस प्रतिमा से आप पूजा करें। उसके बाद आप पाटे पर इस प्रतिमा को स्थापित करें। फिर लाल रंग की चुनरी चढ़ा दे माता पार्वती को, भगवान भोलेनाथ, गणेश जी को प्रतिमा पर आप चुनरी अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद आप सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें, उनका आवाहन करें और व्रत रखने का संकल्प लें। उसके बाद आप शंकर भगवान को, गणेश जी को सर्वप्रथम दुर्वा चढ़ाएं, मिष्ठान चढ़ाएं। उसके बाद आप फूल उनको चढ़ा दें। फिर शंकर भगवान को आप सफ़ेद फूल, जो भी आप शंकर भगवान के लिए चढ़ाया जाता है, उनको लाल फूल भी चढ़ा सकते हैं और उन्हें बेलपत्र भी चढ़ाएं। इस तरह से आप जो भी शंकर भगवान को जो जो वस्तुएं चढ़ती है सब कुछ उन्हें अर्पित कर दें। लाल रंग का टीका लगाएं। इस तरह से उनकी पूजा करने के बाद आप माता पार्वती की विधिवत पूजा करें, उनको श्रृंगार करें, उनको सिंदूर लगाएं, उन्हें फूल चढ़ाएं। जितना भी आप श्रृंगार की सामग्री है सब कुछ अर्पित कर दें। श्रृंगार की सामग्री में साड़ी अर्पित करें, उन्हें चूड़ी अर्पित करें, फिर मेहंदी हो गया, मंगलसूत्र हो गया, मेहंदी, अलता, जितने भी सामग्री वगैरह, बिंदी वगैरह सब कुछ रहती है, आप सभी माता पार्वती को अर्पित कर दें। फिर घी का दीपक जलाकर माँ पार्वती, शंकर भगवान, गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष रखें। उसके बाद उनकी विधिवत पूजा करें। अगर आप चाहें तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं। अगर जहाँ पर कलश स्थापना किया जाता है वही लोग अपना कलश स्थापना करें। उसके बाद जो लोग नहीं करते हैं, जिस नियम से जिनके घर में पूजा होती है उसी प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि इस बार हर बार इसी नियम का पालन किया जाता है। तो आप कलश स्थापना भी कर सकते। कलश स्थापना करने के लिए आप भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी के प्रतिमा के समक्ष पाटे पर चावल रखें। फिर कलश को जल और गंगा जल से भर दें।
फिर कलश में 1 रुपये का सिक्का और हल्दी डालकर कलश के ऊपर आम का पल्लव रखें। फिर उसके ऊपर आप चावल से भरा एक पात्र रख दें। फिर पात्र के ऊपर आप घी का दीपक जलाकर रख दें। इस तरह से आप कलश स्थापना कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप माता पार्वती भगवान शिव को फल, जैसे फल में सेब, केला सब अर्पित कर दें। फूलों से उनकी पूजा करें। फिर आप मिष्ठान चढ़ाएं, भोग लगाएं उन्हें। माता पार्वती भगवान शिव को आप जो भी मिष्ठान लाए हैं सब अर्पित कर दें। फल, फूल, मिष्ठान सब कुछ अर्पित करने के बाद दीपक जलाकर उनकी आरती करें। फिर उसके बाद कथा का श्रवण करें। आप मंत्र का भी जाप कर सकते। ओम नमः शिवाय, ओम उमापतये नमः। इस तरह से आप उनकी मंत्र का जाप कर सकते हैं और उनसे अपने सौभाग्य के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए उनसे याचना करें। और इस साल हरितालिका की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह में 5:56 से लेकर 8:31। लेकिन अगर आप सुबह में नहीं कर सकते तो आप प्रदोष काल में गोधूली बेला में विधिवत पूजा करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग शाम के समय ही शंकर भगवान, पार्वती जी और गणेश जी की विधिवत पूजा करते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं। फिर उसके बाद पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और उनकी व्रत कथा का श्रवण करते हैं, आरती करते हैं, उनकी विधिवत पूजा करते। जितनी भी सामग्री, फल, फूल, मिष्ठान, दीपक, धूप, दीप से उनकी अच्छी तरह से पूजा की जाती है। उनका आवाहन किया जाता है और अपने सौभाग्य के लिए उनसे कामना की जाती है। और इस व्रत को पूरे नियमों के साथ निर्जला रहकर करने से सुख, समृद्धि, संतान प्राप्ति और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। वहीं अविवाहित कन्याएं भी मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए यह व्रत कर सकती हैं। तो भक्तों, इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त को दोपहर में 12:35 से शुरू होगी, जो 26 अगस्त को दोपहर में 1:55 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। और पूजा करने के लिए आपको पूरे 2 घंटे मिलेगा, जो कि सुबह में 5:56 से लेकर सुबह 8:31 तक रहेगा। तो इस तरह से आप हरतालिका तीज के दिन शिव पार्वती मंत्र का पाठ कर सकते हैं, चालीसा पढ़ सकते हैं और हरतालिका तीज की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। पूजा के अंत में माता पार्वती को सिंदूर अर्पित किया जाता है, जिसे महिलाएं अपने मांग में भर सकती हैं। फिर उसके बाद रात भर जागरण करने के बाद अगले दिन पूजा पाठ कर व्रत का पारण किया जाता है, जो कि सूर्योदय के बाद होगा। और शिव पार्वती की मूर्तियों को अगर मिट्टी का बने हैं तो जल में विसर्जित कर व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। और पारण आप हरतालिका तीज व्रत का बुधवार 27 अगस्त को होगा। पारण सूर्योदय के बाद होता। इस दिन सुबह 5:57 पे सूर्योदय होगा। व्रती लोग इसी समय पारण करेंगे और इस समय आप पानी या जूस आदि पीकर व्रत का पारण कर सकते हैं। और पूजा के दौरान ओम पार्वती पतये नमः, ओम उमाये नमः, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें। और आपको बता दें कि हरतालिका तीज पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, जैसे कि आप इस दिन आप श्रृंगार में लाल, पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। आप काले रंग के वस्त्र धारण ना करें, जो कि अशुभ माना जाता है। इसीलिए हरतालिका तीज के दिन हरे रंग की साड़ी पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें और प्रेम व्यवहार बनाकर रखें। पति पत्नी एक दूसरे से वाद विवाद ना करें। दिन भर मन में शिव पार्वती का स्मरण करते रहें, उनके नाम का स्मरण करें, उनके मंत्रों का जाप करें। इस प्रकार से आप हरतालिका तीज के दिन कुछ नियमों का पालन अवश्य करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और विधिवत भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी की पूजा करें और अपने जीवन की मंगल के लिए उनसे कामना करें। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों को हरतालिका तीज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।